जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक ग्रुप पे। तो दोस्तों अभी जो है वो हम ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 9 करने वाले हैं और पिछले हम चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं। तो जिसमें 8 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा 9वां चैप्टर है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसमें दोस्तों हम एमसीक्यूज क्वेश्चन प्लस वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैप्टर 9 में जो है 10 एमसीक्यूज है। तो आप बताइएगा 10 में से कितने सही होते हैं। एक तरह से आपके लिए टेस्ट ही रहता है। और उसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज क्वेश्चन के बाद वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संसार के अधिकतम महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं: नौसेना पतन, विस्तृत पतन, तेल पतन या औद्योगिक पतन। तो संसार के अधिकतम महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो विस्तृत पतन के रूप में जो है वो वर्गीकृत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित महाद्वीप में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो किस महाद्वीप से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो वो होता है उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन को इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? ओपेक, ओपेक आई थिंक पेट्रोलियम, मुझे वो भी दिमाग से उतर गया इसका फुल फॉर्म। ओपेक आई थिंक ये एक तेल का संगठन है पेट्रोलियम देशों का। किस मतलब कौन पूछ रहा है? एक सदस्य है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न व्यापार समूहों में से भारत किस का एक सदस्य है? साफ्टा, आसियान, OECD या ओपेक। तो भारत किसका सदस्य है? तो साफ्टा का। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्क देशों में शामिल नहीं है भारत, पाकिस्तान, मालदीव या अफगानिस्तान। तो सार्क देशों के समूह में जो वो अफगानिस्तान जो है वो शामिल नहीं, बाकी तीनों देश शामिल है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1995 में गेट का रूप बदलकर किस संगठन का उदय हुआ? तो गेट का नाम बदलकर WTO कर दिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ऑप्शन को इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि 1948 में स्थापित संगठन गेट का पूरा नाम क्या है? गेट का पूरा नाम पूछ रहा है, यहाँ WTO का नहीं पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ऑप्शन खो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम देखेंगे कि आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, व्यापार संतुलन या अनुकूल व्यापार संतुलन। तो आयात निर्यात के बीच मूल्यों में अंतर को क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा MCQ का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार कौन से हैं? द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार, व्यापार या क और ख। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार है वो द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक, यानी घ, क और ख दोनों इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके कितने सही हुए ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब हम चलते हैं, MCQs हो गया, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। देख लेते हैं हमारा वन लाइनर क्वेश्चन कितना है। वन लाइनर क्वेश्चन कहाँ से है? वन लाइनर क्वेश्चन तो इसमें दिया ही नहीं है, डायरेक्ट जो है वो लघुत्तरीय दे दिया गया है। चलिए हम लघुत्तरीय क्वेश्चन ही कुछ कर लेते हैं। 10 है तो कर लेते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन ही, कम से कम 5 ही कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत, एक सेकेंड में इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से है? तो विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को निश्चित करता है। सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है। व्यापार संबंधी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए मंच प्रदान करता है। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूँकि लघुत्तरीय है तो थोड़ा जो है इसका लंबे शब्दों में जो है आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ऋणात्मक भुगतान एवं संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है? तो ऋणात्मक भुगतान संतुलन या प्रतिकूल व्यापार संतुलन से आज से उस स्थिति से है जब निर्यातों की तुलना में आयात अधिक हो, अर्थात वस्तुओं के आयात के लिए किए गए भुगतान वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त राशि से अधिक हो। इस स्थिति में देश की विदेशी मुद्रा भंडार कम हो जाती है, देश के उद्योगों पर जो है वो दबाव बढ़ता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कि व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो व्यापारिक समूहों के निर्माण द्वारा राष्ट्रों को निम्न लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, कि विभिन्न आवश्यकताओं और उद्देश्यों की समानता के लिए देशों के समूह लाभ पूर्ण व्यापार हेतु संगठन का निर्माण। दूसरा है कि इन संगठनों में व्यापारिक अनुबंधों की सामान्यीकृत प्रणाली कार्य करती है जिससे संबंधित देशों के बीच व्यापार निर्बाध रूप से संपन्न हो सके। तीसरा है प्रत्येक संबंधित देश को इन संगठनों द्वारा विकास करने के बराबर अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक समूह सार्क, आसियान, यूरोपीय यूनियन, ओपेक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो मैं जूम नहीं कर पाती हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन भी हमारी लंबी सी है, कम से कम 5 क्वेश्चन। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, बाद में कर दूंगी। मुक्त व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोष बताइए। तो जब दो देशों के बीच व्यापारिक बाधाएं हट जाती है तो उसे मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण कहा जाता है। मुक्त व्यापार हेतु सीमा शुल्क को पूर्ण रूप से समाप्त या कम किया जाता है, साथ ही अन्य व्यापारिक बाधाओं को निराकरण किया जाता है। इसके तो ये हो गया। अब हम देखेंगे इसके गुण और दोष। तो इसके गुण हैं, मुक्त व्यापार से घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा मिलती है, व्यापार एवं उत्पादन की गुणवत्ता में जो है वो वृद्धि होती है। दोष है कि मुक्त व्यापार द्वारा विकसित देश अपने उत्पादों को कम दामों में बड़ी मात्रा में अविकसित और विकासशील देशों को भेजते हैं जिससे वहां के उद्योग बंद हो जाते हैं। मुक्त व्यापार द्वारा विकसित एवं विकासशील देश प्रसंस्कृत वस्तुएं एवं नवीन तकनीकी हेतु पूर्ण रूपेण विकसित देशों पर निर्भर हो जाते हैं, इससे इनकी अर्थव्यवस्था को हानि होती है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, हम 5 ही क्वेश्चन करने वाले क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबे और आप लोग बोर भी फील कीजिएगा, इसीलिए हम 5 क्वेश्चन लेंगे। 5वां क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं। तो दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष, पहला व्यापार का परिमाण, दूसरा व्यापार का संयोजन, व्यापार की दिशा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और MCQs में कितने सही हुए और सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।